आपको लगता है कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो जितने भी रेफरेंस देता है वो फेक होते हैं या कि उसके अंदर मौजूद होते हैं? मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेल में बहुत बड़ी टेम्परिंग करता है हवाले देते वक्त, और इसके अंदर बदतरीन खयानत का irtikab करता है। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेल में अक्सर मामलात पे एक से ज़ायद मौक़िफ़ जो है ना मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर। किसी दौर में ये कहता था अल्लाह ताला मुस्तवीन अल अर्श है, अब वो कहता है अल्लाह ताला हर जगह फिज़िकली प्रेजेंट नहीं हो सकता। किसी दौर में कहता था हसन ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे बैत करके उम्मत को जमा किया और सैयदना अमीर मुआविया की तौसीक़ की। अब सैयदना अमीर मुआविया को बुरा भला कहना है जो है वो अपनी आहरत को तबाह करने वाली बात है। अब ये बात कहता है कि सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु क्या शय जो उन्होंने ऐसे गिरोह से सुलह की जिनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की तरफ बुलाने वाला गिरोह करार दिया। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी जो है वो ये बात कहता है कोई चीज़ जो किताबों में साबित ना हो उस पर अमल नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वक्त वो शिया हुसैन वाले अलम लगाने की हौसला अफजाई करता है। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी एक फसादी तबीयत का आदमी है और हर चीज़ में अपनी कारकर्दगी को ज़्यादा शो करता है। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और TLP के बारे में सही बात कही है कि इन लोगों की कोई ख़त्म नबूवत की हिदमात नहीं, जो मैंने काम किया किसी ने नहीं किया। हालांकि इसका नज़रिया ख़त्म नबूवत में वादे नहीं है। इसने बात कही है अगर मरज़ई हमें काफ़र कहना छोड़ दें तो हम भी उनको काफ़र नहीं कहेंगे। तमाम उलमा का इत्तफ़ाक़ है कि ये मुर्तद्दीन और ज़िंदीकीन होते हैं, ये अहले किताब से कहीं बदतर होते हैं। अहले किताब से कारोबार करना जायज़ है, उनका खाना खाना जायज़ है, उनकी औरतों से निकाह करना जायज़ है, लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेल में मरतइयों को जो ना अफजल समझता है अहले किताब से, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से उनको मुसलमान ही उसने कह दिया कि अगर वो हमें काफ़र करना छोड़ दें तो हम उन्हें काफ़र नहीं कहेंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेल में जो है वो मसालिक के अंदर का नाम बड़े बेअदबी के साथ तौहीन में लहजे में लेता है। अहल हदीसों का कभी बेशरम कहता है, कभी बेहया कहता है, कभी मनहूस कहता है, कभी बनी उमैया गुलाम कहता है। अल्लाह के फजल हज़रत उस्मान अमीर मुआविया गुलाम है, हमें इस बात फ़ख्र है कि हम साहबा की वकालत करते हैं। लेकिन ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेल में जो है इसको ताने के तौर पर जो पेश करता है। अब इसने बहुत बूढ़ा किस्म का इल्ज़ाम लगाया उलमा अहल हदीस के ऊपर कि अमेरिका के अंदर जितना खंजीर फ़रोख्त हो रहा है वो अहल हदीस वहाँ पर फ़रोख्त कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा करें एक बंदे को आदत पड़ गई है। इसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में बात कही थी कि उलमा यहूदा को कल का छोकरा कहा करते थे, जबकि ये बकवासियात जो है ये किसी किताब के अंदर ऐसी बात मौजूद नहीं। अल्लाह ताला जो अल्लाह का इसमें ज़ात है उसके बारे में कहता है मुहम्मल अल्फाज हैं, एक बहुत बड़ी यानी कि उसकी कारकर्दगी के बारे में जो उसके सियाह कारनामे हैं उनकी एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। मैं ये बात समझता हूँ मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेल में जो है मुआशरे के अंदर टकराव जाता है, फसाद चाहता है और उलमा की पगड़ियों को छाना जाता है, सहाबा कराम की नामूस से खेला जाता है। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेल में जैसे लोगों को कोई हक़ नहीं पहुँचता कि उनके हाथ में माइक दिया जाए, स्पीकर दिया जाए, मिंबर व महराब जो है उनके हवाले किया जाए। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी का जैसे लोगों का एक ही ठिकाना है वो जेल की सलाहें हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी का एक ही अंजाम है, उसके हाथ में हथकड़ी होनी चाहिए, पैरों में बेड़ियाँ होनी चाहिए और उसकी ज़ुबान जो है उसकी ज़ुबानबंदी का आर्डर जारी करना चाहिए। अगर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी ने इश्तियाल अंगेज़ी फसाद को पैदा ना किया तो मैं आपको यकीन से ये बात करता हूँ कि मुल्क में अनरेस्ट क्रिएट होगा और तमाम मकाद फ़िक्र के उलमा हत्ता के शिया उलमा भी एक दिन मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी की इन जो हरकत हैं उनके ऊपर जब बज़न हो के इसके अलावा एहतजाज में मजबूर होंगे। जिसने सैयद हसन के बारे में इस तरह की बकवासियात की हैं कि वो शाही कोई नहीं, जिसने अकील इब्न अबी तालिब को माल का भूखा करार दिया है, ऐसे बकवासी शख्स को जो है कोई मैं समझता हूँ ब्लाक करने का हक़ नहीं है। ये जिसको तमीज़ नहीं है कि हमने अपने अकाबिर के बारे में कैसे गुफ्तगू करनी है। हमें तो कुरान से पैगाम मिला है कि मुहाजिर अंसार साहबा के दो अजीम गिरोह थे और उनके बाद आने वाले लोगों का ये वतीरा होना चाहिए कि वो उनके लिए दुआ मांगे, रब्बना इग़फिर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, अल्लाह हमें ही माफ़ कर दे और उन अहले ईमान को भी माफ़ कर दे जो हमसे पहले दुनिया से ईमान पर रुखसत हुए हैं। सहाबा किराम जो हैं वो खैरुल बरी हैं और हुदूद ऐलान फरमा दिया खैरुन्नास करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के लोग हैं और फिर वो लोग बेहतरीन हैं जिन्होंने उनकी ज़ियारत की और फिर वो लोग बेहतरीन हैं जिन्होंने उनकी ज़ियारत की। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी बकवास करता है कि सहाबा किराम को कोई इजाफ़ी फजीलत हासिल नहीं है ऐसे जो, और इसने कुरान मजीद के बारे में बकवास की है कि नादरा कुरान पढ़ना यूँ ही है जैसा फ्रेंच में गालियाँ दी जाएँ। इस कदर बेहुदा गैर महज़ब बद तहज़ीब फसादी छछोरे आदमी को और शोधे आदमी को मैं समझता हूँ कि मिंबर के ऊपर बैठने का और दीन की बात करने का कोई हक़ हासिल नहीं। इसकी ज़ुबानबंदी आदत जारी ना हुए तो मुल्क की तहरीक तमाम उलमा चलाएँगे और इंशाअल्लाह ये बिहाइंड द बार जाएगा। अल्लामा साहब जब मैंने उसका इंटरव्यू का आगाज़ किया तो मैंने कहा कि आप राफ़ज़ी हैं या इंजीनियर हैं, आप राफ़ज़ी हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने दबे लफ्ज़ों में कुछ जवाब तो दिया, लेकिन जो उनके फ़ैन फॉलोइंग है इतनी मुझे गालियाँ दे रहे थे और नीचे एक रेफरेंस देते हैं 2800 समथिंग हदीस अम्मार बिन यासिर का। मैंने तर्जमा भी पढ़ा, उसमें कहीं भी नहीं ऐसा मिलता कि जो सहाबा कराम ने उनको कत्ल किया माज़अल्लाह। इसकी कोई थोड़ी सी वजाहत करेंगे, उसमें टेम्परिंग की हुई है इस? देखिए मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ अल्लाह ने कुरान में बात वादे कर दिया कि मोमिनों के दो गिरोह जब आपस में लड़ें तो उनके अंदर जो सुलह करवा दिया करो। इसका मतलब मोमिनों के दो गिरोहों के साथ जंग होने से उनका ईमान सलब नहीं होता। अल्लाह ने उनको मोमिन का
और रसूल करीम सैयदना हसन को जिस वजह बात कही कि ये मेरा नवासा सरदार है, ये मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो इस्लाम से बाहर नहीं हुए। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये पूछा गया तो आपने ना उनको मुशरिक करार दिया है, ना उनको मुनाफिक करार दिया है, बल्कि ये बात कही है ये हमारे भाई हैं। एक बात के ऊपर हमारा मौक़िफ़ जिसको हम हक़ समझते हैं हम उस पर कारबंद है, इसको हक़ समझते हैं उस पर कारबंद है। वो आपने उनके साथ जो है ना बगावत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ रियासत इस्लामिया में अगर बगावत किसी को पैदा हो जाती है और उस बगावत के पस मंज़र के अंदर कोई ऐसी बातें मौजूद हैं जिसमें एक गिरोह जो अपने आप को हक़ के ऊपर समझता है और वो इज्तिहादी खता का चाहे शिकार भी हो, आप उस शख्स को दायरा इस्लाम से हारे करार नहीं दे सकते। फिर ये बात समझने की है कि सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु जब उनके हाथ में बैत कर ली और मुसलमानों की सुलह हो गई तो उसके बाद जो मादी के वाक़यात हैं उनकी क्या अहमियत रहती है। आखिरी वक्त जो है जब बेहतरीन मुसालहाना अंदाज में सारा मामला वाइंड अप हो गए हैं तो ये क्या बात है कि वो इन मामलों को उछाल के क्या साबित करना चाहता है। ये तो अहले सुन्नत का एक इम्तियाज़ी वसफ़ और एक इम्तियाज़ी अक़ीदा है कि सहाबा कराम सारे जन्नती हैं, सारों को अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी खताओं को माफ़ कर दिए। हम सहाबा कराम को मासूम नहीं समझते लेकिन मग़फ़ूर समझते हैं। हमारा ये अगर उनसे कोई गलती हो भी जाए तो कोई मसला इसलिए नहीं है कि अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। जब अल्लाह ने माफ़ किया, जब अल्लाह उनसे राज़ी है तो ये बकवास करने वाला कौन होता है। इस बकवासी को पटा डालना ये रियासत की जिम्मेदारी है। अगर वो पटा ना डाला गया तो मुल्क में एक इंतशार हलफशार की फदा पैदा होगी और इसकी मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक मुल्क के साथ ज़्यादती होगी। एक ऐसे लगव कलामी करने वाले, बेहुदा गोई करने वाले और सहाबा के ऊपर जो है ना इल्ज़ाम तराशियाँ करने वाले, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाले और नंगे झूठ बोलने वाले बंदे को जो है एक फ्री हैंड दिया जा रहा है जो अपने असर आज़र के मामला में उसे झूठ बातें हैं। इसने ऐसा तहमत लगाई है कि वाबियों गला फोड़ने वाले मौलवी हैं उन्होंने इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम गुमराह है। हमारे मदारस में अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती है, हमारे मदारस में सीरत इमाम बुखारी को बयान किया जाता है, हमारे मदारस में बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्ज दिया जाता है। इस बेगैरत को तो बुखारी शरीफ को पढ़ना भी नहीं आता। ये 20 आदमी जो है हम मुसलमानों के अंदर जो है एक नफरत की फदा पैदा करना चाहता है, कशीदगी की फदा पैदा करना चाहता है और उनके अंदर एक लड़ाई पैदा करना चाहता है। इस जंगो जदल करवाने वाले फसादी बंदे को अगर ना पकड़ा गया और इसको जो है कैफरे किरदार तक ना पहुँचाया गया और इसको उम्र कैद की सज़ा ना दी गई तो मुल्क के अंदर जो भी हालात जो है ना जो ख़राब होंगे उनकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है ना वो हुकूमत के ऊपर आएगा। लामा साहब, मैंने एक और उनसे सवाल किया कि आप बंद मकानों से खुले मैदानों में आके तबलीग क्यों नहीं करते, क्या कोई मौत का खौफ है आपको? वो कहता है आगे से कि अब तो बच्चे तबलीग बाहर करते हैं, बड़े को करते हैं तो एग्जांपल दें, तो इट्स मीन कि क्या आप नहीं समझते कि ये वो अपने आप को बड़ा अगर कंसिडर करते हैं तो ये तकब्बर की निशानी नहीं है? ये यार मौलाना फजलुर रहमान एक देवबंदी का रहनुमा पूरे मुल्क में जो है वो जलसों से खिताब करते हैं। शायद मीर साहब अहल मकतब फ़िक्र के रहनुमा पूरे मुल्क में खिताबात करते हैं और इसके अलावा सराजुल हक साहब पूरे मुल्क में सफ़र करते हैं। ये बेगैरत अपने आप को उन तमाम से बड़ा समझता है। वो छुपा असल में इसलिए नहीं हुआ कि वो अपने आप को बड़ा समझता, असल बुज़दिल तरीन आदमी रूए ज़मीन का, ये बहुत बड़ा चूहा और गिदड़ आदमी है। इसे पता उलमा इस्लाम से मुदाकरा करना, मुबाहसा करना मेरे बस की बात नहीं है। आज तक ये चैलेंज जो है ना दिया उसने मौलाना मुफ्ती तारक मसूद साहब को। मुफ्ती तारक मसूद को उसने कहा क़यामत तक टाइम देता हूँ आ जाओ। वो जेल में तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर 48 घंटे मौजूद रहे, लेकिन मिर्ज़ा जेल में चूहे की तरह अपने घर में छुपा रहा। इस जो है ना इस खबीस आदमी के अंदर अहले इस्लाम और उलमा दीन का मुकाबला करने की कोई सलाहियत, कोई स्पिरिट मौजूद नहीं है। इसका काम बिल्कुल वही है जिसका ज़िक्र अल्लाह सूरह नास में किया है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा दिया और पीछे हट गए। तो मैं ये बात समझता हूँ मिर्ज़ा जेल में जो है ना वो एक ऐसी नस्ल तैयार कर रहा है जिनको बदतहजीबी का दर्स दिया जा रहा है और जो कोई भी उसके बारे में दलील के साथ बात करे या कोई और रवैया अख्तियार करे, सख्ती के साथ बात करे, उनका काम है इसको गालियाँ दी जाएँ। तो मैं ये बात है ये गाली गलोच का कर रहा है, हम उसे घबराने वाले नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा के जानिसार पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में मौजूद हैं और मिर्ज़ा जेल में जो है ना फिर जो है ना उनके एहतजाज की जब लपेट में आएगा तो फिर जो है ना इसको जो है ना छड़ी का दूध याद आ जाएगा। डॉक्टर सुबैल इकराम साहब होस्ट कर रहे हैं न्यू टीवी पे, तो उसमें कई मरतबा उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, तो ऐसा क्यों नहीं मुमकिन हो सका कि एट अ टाइम लामा इब्तिसाम ज़हीर साहब भी पार्टिसिपेट करते? हमारा नाम सुनकर दौड़ जाता है, वो तो हमारा नाम सुनकर दौड़ जाता है। उसमें जरूरत ही नहीं कि हमारे से गुफ्तगू कर से, उसे पता है कि 3 मिनट में उनसे गुफ्तगू नहीं कर सकता। अल्लाह के फजल सामने आए 10 मिनट के अंदर उसको हम यहाँ से नंगा करके आपको यहाँ से दौड़ा के दिखाएंगे अल्लाह के फजल करम से। लास्ट क्वेश्चन, ईद के बाद उनके साथ इंटरव्यू सेटिंग है, लास्ट क्वेश्चन तो उनके लिए कोई पैगाम कोई मुझे बताइए कि उनसे क्या पूछना चाहिए? लेकिन हम जैसे यूट्यूबर्स को सबको वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं, सबके साथ सेटिंग करते हैं, किसी आलम दीन के साथ वो सेटिंग नहीं करते। आपने जो मैंने गुफ्तगू किया सैयदना हसन के बारे में, यानी ये जो है बद कलामी करना, सैयदना अकील इब्न अबी तालिब का बदतहदीबी करना और अकाबर साहबा के साथ पहले बैत की इससे मेरे बारे में बात कही है कि हम गुमराह समझते हैं इमाम बुखारी मुस्लिम को, तो उसको चाहिए हमसे इस मसले में मुबाहला कर ले। जब हम मुबाहले की बात करते हैं या मुनादरे की बात करते हैं आयत मुबाहला पढ़ के सुनाओ, हदीस मुबाहला पढ़ के सुनाओ, और तू बेगैरत आदमी